हर सुबह घर से निकलने से पहले बेंजामिन आदतन अपना हाथ आगे बढ़ा देता था। 7 सालों से ड्राइवर की बेटी एना हमेशा उसके हाथ में एक लंच बॉक्स रख देती थी, लेकिन उस दिन बेंजामिन को अचानक महसूस हुआ कि उसका हाथ खाली है। हैरान होकर उसने हाउसकीपर से पूछा और उसे पता चला कि एना आज खुद बस से स्कूल चली गई थी। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस सोचा कि शायद वह किसी काम के कारण जल्दी निकल गई होगी। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि एना उसकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने वाली है। एक दिन पहले एना ने गलती से एक बातचीत सुन ली थी। बेंजामिन का पहला प्यार लिंडा देश वापस आने वाली थी। उसके दोस्त मजाक कर रहे थे कि वह एना के साथ क्या करेगा। वह लड़की जो कई सालों से उसकी हर बात का ध्यान रखती थी और उसके पीछे पीछे घूमती थी। बेंजामिन ने ठंडे और बेरुखे अंदाज में जवाब दिया। उसने कहा कि एना उसके लिए बस समय बिताने और अपनी जरूरतें पूरी करने का एक साधन थी। उसके दिल में हमेशा से सिर्फ एक ही सच्चा प्यार था, लिंडा, जो पवित्र और अछूती थी। उस पल एना के 9 सालों के सारे सपने पूरी तरह टूट गए। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया था वह सब एक बेकार भ्रम के अलावा कुछ नहीं था। अब समय आ गया था कि वह उस वादे को निभाए जो उसने कभी खुद से किया था। उसने अपने मेंटर से संपर्क किया। उसने अमेरिका में एक टॉप सीक्रेट जेनेटिक ड्रग रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट की शर्त थी कि सभी प्रतिभागियों को अपनी पिछली जिंदगी से पूरी तरह संपर्क तोड़ना होगा। एना के लिए यह एक परफेक्ट रास्ता था, सब कुछ छोड़कर दूर जाने का। उस दिन से उसने धीरे धीरे बेंजामिन से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने सुबह उसका इंतजार करना बंद कर दिया। उसने लंच बॉक्स तैयार करना भी बंद कर दिया। बेंजामिन को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि लिंडा वापस आ चुकी थी। अब उसका सारा ध्यान अपने पहले प्यार पर था। एक दिन वह लिंडा को स्कूल छोड़ने गया। संयोग से उनकी मुलाकात एना से हो गई, जो अपना सामान पैक कर रही थी। बेंजामिन ने लापरवाही से एना का परिचय करवाया, ड्राइवर की बेटी के रूप में। लिंडा ने दिखावे के तौर पर दोस्ताना व्यवहार किया और एना को साथ में डिनर के लिए बुलाया। एना ने यह सोचकर हामी भर दी कि उनकी आखिरी मुलाकात कम से कम सम्मानजनक लगे। उन्होंने एक छोटे से सड़क किनारे वाले खाने के स्टॉल को चुना। वही जगह, वही स्नैक्स। कुछ समय पहले एना उसी स्टॉल से बेंजामिन के लिए ऑर्डर लेकर आई थी। तब उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा था कि वहाँ का खाना गंदा है। लेकिन अब जब लिंडा ने कहा कि उसे स्ट्रीट फूड का जीवंत माहौल बहुत पसंद है, तो बेंजामिन ने तुरंत उसकी तारीफ की कि वह कितनी सच्ची और जमीन से जुड़ी हुई है। उसे लिंडा की हर पसंद याद थी। वह धनिया नहीं खाती थी। उसे शाइन मस्केट अंगूर पसंद थे, लेकिन वह एक जरूरी बात भूल गया। एना को झींगे से बहुत गंभीर एलर्जी थी। लिंडा ने जानबूझकर झींगों की प्लेट एना की तरफ बढ़ा दी। बेंजामिन ने शक भरी नजर से उसकी तरफ देखा। एना ने कुछ नहीं कहा। उसे अब फर्क समझ आ चुका था, प्यार किए जाने और नजरअंदाज किए जाने के बीच का फर्क। उस रात बाद में लिंडा और उसके दोस्त एना के पीछे पीछे उसके हॉस्टल तक गए। उन्होंने वे चीजें देखी जिन्हें एना ने सालों तक छुपा कर रखा था। वे महंगी चीजें जो बेंजामिन ने फेंक दी थी। एक कलाई का गार्ड जिसे उसने बेकार समझकर फेंक दिया था, और एक कन्फेशन कार्ड जिसे देने की हिम्मत एना कभी जुटा नहीं पाई थी। वे लोग उस पर बेरहमी से हंसने लगे, उसे बेशर्म कहा, उसे दयनीय कहा। थोड़ी देर बाद बेंजामिन भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसने जो देखा वह था लिंडा को वहाँ खड़ा, कमजोर और आहत दिखते हुए। अपने पहले प्यार को दिलासा देने के लिए उसने एना पर सबसे क्रूर शब्दों से चिल्लाया जो उसने कभी कहे थे। उसने कहा कि एना उसे घिन महसूस कराती है। 7 सालों की उसकी समर्पित सेवा के बदले उसे सिर्फ एक शब्द मिला, घिन। जल्द ही थीसिस डिफेंस का दिन आ गया। ये एना के जाने से पहले आखिरी कदम था, लेकिन बेंजामिन की क्रूरता उसकी कल्पना से भी आगे बढ़ गई। लिंडा को आसानी से ग्रेजुएट होने और अपनी पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं पर ध्यान देने में मदद करने के लिए उसने मांग की कि अन्ना लिंडा की थीसिस लिखे। अन्ना ने मना कर दिया, लेकिन बेंजामिन के पास एक और योजना थी। उसे पता था कि अन्ना के कंप्यूटर का पासवर्ड उसका जन्मदिन है। उसके लिए अन्ना की थीसिस का ड्राफ्ट चुराना और उसे लिंडा को भेजना बहुत आसान था। डिफेंस प्रेजेंटेशन के दौरान लिंडा ने अन्ना के रिसर्च परिणामों का इस्तेमाल किया और जोरदार तालियां हासिल की। बेंजामिन ने तो यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करके एक प्रमोशनल वीडियो भी बनवाया।